नमस्कार दोस्तों। आज है 31 दिसंबर 2024, साल का आखिरी दिन। और इस साल के आखिरी दिन की आखिरी वीडियो है ये। कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप अपने नए साल में अपना पूरा जीवन बदलना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। ये चैलेंजेस लेने से ना सिर्फ आप अपना जीवन बदल सकोगे बल्कि आपको वो सारी चीज़ें भी आपके जीवन में मिलेंगी जो आप चाहते हो। और चैलेंज क्या है और चैलेंज क्यों है, ये बातें भी आप इस वीडियो में ही जानोगे। सबसे पहला चैलेंज तो आप भी जानते हो मैं कौन सा देने वाला हूँ, वो है मेडिटेशन। पूरे साल आपने क्या किया क्या नहीं किया, मेडिटेशन किया कितनी बार किया, कैसे किया, इन सब से देखोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक नया साल हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है, तो अगर आप एक नए साल में नई शुरुआत करते हो और मेडिटेशन को अपनी हैबिट बना लेते हो तो मेडिटेशन आपके लिए क्या करेगा फिर वो आप खुद आकर के मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मेडिटेशन का कोई रूल नहीं है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सांसें लंबी ले रहे हो या सांसें छोटी ले रहे हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखोगे बहुत लोग इसी बात में फंस जाते हैं कि हम सही से कर भी रहे हैं या नहीं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप सही कर रहे हो या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है आप मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ने लगोगे अपनी जर्नी में तो आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से परफेक्ट मेडिटेशन कर पाओगे। और वैसे तो देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता, आप हमेशा बेटर हो रहे होते हो या वर्स हो रहे होते हो। वर्स मतलब आप पहले से खराब हो रहे होते हो या पहले से बेटर हो रहे होते हो, यही दो चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। तो आपको हमेशा बेटर होते रहना है। तो सबसे पहला चैलेंज ये होगा कि आप पूरे साल मेडिटेशन की हैबिट बनाओगे और इंटेंशन भी आपका यही होना चाहिए कि आप हैबिट बनाओगे मेडिटेशन की। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि आप मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप हैबिट बनाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। तभी आप मेडिटेशन को कंटिन्यू कर पाओगे। और भले ही आप मेडिटेशन 15 मिनट ना कर पाओ तो भी चलेगा, आप 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर पाते हो, 1-2 मिनट आप उतना कीजिएगा, लेकिन डेली कीजिएगा। और हो सकता है आप 1 तारीख से ही स्टार्ट कर दो और अगले दिन ना कर पाओ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपको हैबिट बनानी है, आपकी हैबिट बनी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। तो बस ये इंटेंशन होना चाहिए आपके लिए, चैलेंज की तरह होना चाहिए 2025 में मुझे मेडिटेशन को अपनी हैबिट बना लेना है। और उसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशन वाली ऑडियो यूज़ कर सकते हो जो मैंने डाली थी, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आ रही होगी। दूसरा चैलेंज ये है कि आप साइलेंस मेंटेन करना स्टार्ट करोगे। अब मेडिटेशन और साइलेंस में देखोगे ना थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो ये साइलेंस वाली प्रैक्टिस जो है वो तो नेचुरली होती ही रहेगी, लेकिन फिर भी आपको इसकी सेपरेट प्रैक्टिस करनी है। और इस साइलेंस वाली प्रैक्टिस में होगा ये कि अपने आप को हमेशा रिएक्शन से रोकना है। क्योंकि जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करोगे ना, एक तो हो सकता है नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत हो इस वक्त, या फिर अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टार्टिंग में थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। क्योंकि जब आपकी नेगेटिविटी बाहर आ रही होती है तो आपको परेशान ज़्यादा करती है। तो जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो उससे बचने के लिए मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है, किसी से ज़बरदस्ती लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर बाई चांस बहस हो जाए या आपको लगे कि हाँ आपने रिएक्शन दे दिया है, किसी को डांट दिया या किसी से बहुत जोर गुस्सा हो गए, तो वैसे टाइम पे जस्ट ये देखना है कि अगर एक्शन रिएक्शन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो अपने आप को चुप रखने की कोशिश करनी है। तो ये बेसिकली साइलेंस आप मेंटेन कर सकते हो कि जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या कोई गुस्से वाली बात आ रही है किसी के लिए, तो साइलेंस मेंटेन करना है। साइलेंस मेंटेन करना है मतलब यहाँ पे उस वाले थॉट से ध्यान हटा लेना है और किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगना है। या फिर इतना कर लो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो 1 मिनट बाद गुस्सा करो, ताकि थोड़ा सा आप डिले कर लो उसमें और उतना गुस्सा हैवी नहीं रहेगा। और हो सके तो अपने साथ आप एक आधा घंटा आराम से बिताओ, आधा घंटा या 15 मिनट भी, कुछ मत करो, बस अकेले कहीं बैठे रहो, चाहे छत पे बैठे रहो चाहे अपने रूम में बैठे रहो। और वहाँ कुछ नहीं करना है, फ़ोन भी नहीं आपके पास रखना है, फ़ोन पॉकेट में रह सकता है, साइलेंट रखिएगा, लेकिन फ़ोन को पकड़िएगा मत, यूज़ मत कीजिएगा। वो टाइम जब आप अपने साथ देना स्टार्ट करोगे ना, आप अपनी वैल्यू समझ पाओगे और ये समझ पाओगे कि अकेले रहना स्टार्टिंग में आपको कितना मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ फिर आपके लिए ईजी होती चली जाएगी। तो पहला चैलेंज आपके लिए ये है कि आप मेडिटेशन करोगे। दूसरा चैलेंज आपके लिए ये है कि आप साइलेंस मेंटेन करोगे, किसी भी लफड़े में नहीं पड़ोगे। अगर बाई चांस पड़ गए तो उस तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे जो सबसे ईजी रास्ता आपको लगे। और यहाँ पे सबसे ईजी रास्ता देखोगे ना, चुप रहना होगा। तो मेडिटेशन हो गया, साइलेंस हो गया। अब तीसरी चीज़ जो आपको बचना है इस चीज़ से, ये है एक्शंस। आपको एक्शंस नहीं लेने हैं, यानी ना के बराबर लेने हैं। कुछ एक्शंस में आप कंफर्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, वो आप ले सकते हो, लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो उसको या तो कम कर दो या तो पूरी तरह से छोड़ दो। पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते तो कम कर दो। जैसे अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सामने से अप्रोच मत करो, उधर से आने दो। पढ़ना चाहते हो, स्ट्रेस मत लो पढ़ाई का, जितना कर पाते हो नेचुरली उतना पढ़ो, बाकी छोड़ दो।
ऐसा करने से ये होगा कि आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होती जाएगी, आप अलाइनमेंट में आते जाओगे और आने वाले टाइम में ये एक्शंस जो है ये खुद ही मल्टीप्लाई होते जाएंगे। यानी आप ना भी पढ़ना चाहो तो भी आप पढ़ पा रहे होंगे इजीली, या जो भी आपको करना होगा आप इजीली कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक हैबिट आप बनाने जा रहे हो मेडिटेशन की। अब मेडिटेशन एक ऐसी हैबिट है ना जो आपको कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करती है। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो उससे पहले तक लाइफ में मैं किसी भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन जब मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया और मेडिटेशन डेली होने लगा तो एक हैबिट मेरी और बन गई कि मैं कंसिस्टेंट रहने लगा। एक मेडिटेशन में कंसिस्टेंट रहने से मुझे कंसिस्टेंसी की हैबिट लग गई, और साथ ही मुझे ये पता चल गया कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बेसिकली रेपिटेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेपिटेशन जितना आप करते रहते हो फिर वो चीज़ें बढ़ती भी जाती है। तो अगर मैं वो मेडिटेशन में कर सकता हूँ तो उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों में भी कर पाता हूँ। यानी एक मेडिटेशन की हैबिट बनाओगे और आप देखोगे कि उसकी वजह से लाइफ की बाकी सारी हैबिट्स भी आप बनाने लगोगे इजीली। और एक्शन से दूर आपको इसीलिए रहना है क्योंकि एक्शंस हमेशा रुकावट डालते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस में। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी लोगों का आता है कि हम इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं लेकिन कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। और इसका रीज़न ये है कि आप एक्शंस लेकर के चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप एक्शंस को प्रायोरिटी देने लगोगे तो थॉट्स को प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे, तो थॉट्स नहीं क्रिएट कर पाओगे तो अलाइनमेंट नहीं होगी, अलाइनमेंट नहीं होगी तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, फिर चाहे आप जितने भी एक्शंस ले लो वो फेल ही होंगे। तो पहला हो गया मेडिटेशन, दूसरा हो गया साइलेंस, और तीसरा हो गया एक्शन नहीं लेना है। अब चौथा एक शिफ्ट आपको अपनी लाइफ में लेना है कि आपको उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो आप चाहते हो और उन चीज़ों के बारे में कम से कम बात करनी है जो आप नहीं चाहते हो। तो इसके लिए आप एक जर्नल बना सकते हो और उस जर्नल में आप डेली क्या लिखोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और उसको इसी तरीके से लिखोगे कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, यानी आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे इस तरह का घर चाहिए, मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, मुझे लाइफ में इतनी खुशी चाहिए, मुझे लाइफ में इतने पैसे चाहिए। और उसके बाद आपको एक आंसर करना है वाई, यानी क्यों ये चीज़ मुझे चाहिए। ये बेसिकली पिवटिंग का प्रोसेस है। जो अनवांटेड पे हमारा फोकस जाता है ना, ये अनवांटेड से हटा करके आपका फोकस उस चीज़ पे ला देगा जो आपको चाहिए होता है। तो आई वांट में भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस मत करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पे जितना फोकस करोगे रियलिटी से आप उतना दूर होते चले जाओगे, यानी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस रिलीज करनी है, और इससे रेजिस्टेंस भी रिलीज होगी, प्लस ये भी है कि ये आपको इस तरीके से नहीं शो करेगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। यानी जब आप एफर्म करते हो तो कई बार ये लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, तो वापस लैक पे ध्यान जाता है, अनवांटेड पे ध्यान जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं बल्कि लाइफ की सारी चीज़ों के लिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना है, तो मुझे खुश क्यों रहना है, फिर आप उसका आंसर करोगे। या मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक जर्नल ले रहे हो, उस जर्नल को पूरी तरह से न्यू रख रहे हो, व्हाट डू आई वांट एंड व्हाई डू आई वांट इट करके, या फिर आप समझ लो पिवटिंग है बेसिकली ये। तो सबसे पहला पेज आपने ओपन किया और उस पहले पेज में आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या चाहिए, और उसके आंसर में आपने लिखा कि मुझे पूरे साल अब मेडिटेशन करना है या मुझे इस साल मेडिटेशन की हैबिट बनानी है। और उसी के साथ आप ऐड कर दोगे कि मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, यानी आप सेंटेंस लिखोगे कि मुझे इस साल मेडिटेशन की हैबिट बनानी है क्योंकि मेडिटेशन वो तरीका है जो मुझे इजीली अलाइनमेंट में ला सकता है। मेडिटेशन वो तरीका है जिससे मेरी लाइफ की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। मेडिटेशन वो तरीका है जो मुझे लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा रखेगा। मेडिटेशन वो तरीका है जो मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेगा। मेडिटेशन वो तरीका है जो मुझे खुद को समझने में हेल्प करेगा। मेडिटेशन वो तरीका है जो मेरे क्वेश्चंस को आंसर्स करने में हेल्प करेगा। मेडिटेशन वो तरीका है जिससे मैं यूनिवर्स से क्वेश्चंस के आंसर्स जान पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस चीज़ को बार बार लिखोगे ना तो आपका ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता, मुझसे छूट जाता है। ये सारी चीज़ों से आपका ध्यान नेचुरली हटना स्टार्ट हो जाएगा। और ना ही आप इस पे इतना स्ट्रांग फोकस कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार कहा जाता है कि महसूस करो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है और आप उसको पालोगे। लेकिन बेसिकली है कि करे कैसे, जब वो चीज़ है ही नहीं लाइफ में तो करे कैसे। तो इसके लिए कहते हैं कि डायरेक्ट बहुत बड़ा जंप मत लगाओ, एक स्टेप फर्दर जाओ, यानी एक स्टेप आगे जाना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अनवांटेड से टॉक हट करके वांटेड वाली साइड में आ गई, अब वो आगे आपको खुद ले जाएगा। अब दूसरा पेज मान लीजिए आपने रखा कि मुझे अब इस साल अपनी इनकम को डबल कर लेना है, यानी मान लीजिए मुझे जितनी मेरी साल की इनकम है मुझे उतनी एक महीने की इनकम होनी चाहिए मेरी, या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट। अब अमाउंट आपके माइंड में जो भी हो आप अमाउंट भी रख सकते हो, या अगर आप नहीं रख रहे अमाउंट तो आई वॉन्ट मोर मनी दिस ईयर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मान लीजिए अगर आप अमाउंट रख रहे हो और अमाउंट मान लीजिए आपने रखा है 1 लाख, कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए अब कमाने हैं, क्यों। फिर आगे आप क्यों का आंसर करोगे। इसको पूरा स्टार्टिंग से बोलता हूँ, मुझे इस महीने से यानी मुझे हर महीने अब 1 लाख रुपए से ऊपर पैसे कमाने हैं, क्योंकि
पैसा मुझे फ्रीडम देता है। 1 लाख रुपए की इनकम होगी तो मैं अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाऊंगा, अपनी सारी ज़रूरतों को इजीली पूरा कर पाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊंगा, अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाऊंगा, अपने डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, अपनी चीज़ें खरीद पाऊंगा जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे इमीडिएट शिफ्ट आएगा। आप यहाँ पर कोई बहुत हार्ड सेंटेंसेस यूज़ नहीं कर रहे हो जो आपको रेजिस्ट करे कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपको लिखना है, एज इट इज़, मेरा कॉपी नहीं करना है। आप जब ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों चाहिए मुझे ये चीज़, तो आपके आंसर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन इस तरीके के होने चाहिए जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। यानी आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि मुझे इतने सारे पैसे इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसीलिए मुझे इतने पैसे चाहिए, या मुझे पैसों की प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए मुझे इतने पैसे चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंसेस को नहीं यूज़ करना है जहाँ पे अनवांटेड की बात हो। तो अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो फिर आप आकर के मुझे बोलोगे कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। तो इसलिए पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि वांटेड और अनवांटेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो इसीलिए हमेशा वांटेड वाली साइड को आपको चूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आप अपना इसको स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिख रहे हो। अब वो पर्सन से मुझे इस साल अपना रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे इस साल शादी करनी है इस पर्सन के साथ। क्यों मुझे इस पर्सन से इसलिए शादी करनी है क्योंकि मेरा और उसका कंपैरिजन अगर देखोगे तो बहुत अच्छा है। हम दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, हम दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगर ये रियलिटी में आपको लगता है कि थोड़ा बहुत है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो जिस तरीके से मैंने सेंटेंसेस कहे हैं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस तरीके से आप इसको नहीं लिखोगे। अगर सिचुएशन सही नहीं है रिलेशनशिप में तो उसको पहले सही करोगे कि मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप सही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पर्सन पसंद है, या इस पर्सन की ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। बेसिकली इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर आप पूरे समराइज करके इस चीज़ को देखो तो सबसे पहला था मेडिटेशन आपको करना है और उसकी हैबिट बनानी है। दूसरा जो आपको करना है वो आपको साइलेंस मेंटेन करना है। तीसरा जो आपको करना है, आपको एक्शंस नहीं लेने हैं या ना के बराबर लेने हैं, यानी एक्शंस को कम कर देना है। और चौथा और फाइनल आपको क्या करना है, आपको एक न्यू जर्नल लेना है और उस न्यू जर्नल में व्हाट डू आई वांट इट एंड व्हाई डू आई वांट इट वाला प्रोसेस करना है। यानी ये बेसिकली पिवटिंग का प्रोसेस है। अब इसको जब आप लिख के करोगे तो आपका माइंड एक बेटर फोकस कर पाएगा। यानी यहाँ पे मैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा इन चीज़ों को, मैं जस्ट आपको फोकस शिफ्ट करने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि कल वाली वीडियो आपने देखी ही होगी, मैंने लिखा था उसमें क्लियरली स्टॉप मैनिफेस्टिंग, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपका ध्यान आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ जाता ही है, आपकी डिज़ायर की तरफ जाता ही है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। तो मैनिफेस्ट ना करने की जगह पर मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप अपना फोकस शिफ्ट कर लो, उस वाली जगह पे अपना फोकस रख लो जो नेचुरली आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ला करके देगा। जैसा मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि मैं मैनिफेस्ट करता नहीं हूँ, मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि एक लैक वाला या अनवांटेड वाला जो फोकस होता है वो आपकी लाइफ में उन चीज़ों को दूर कर देता है जो आप चाहते हो, लेकिन वहीं आप वांटेड पे फोकस रखोगे, लेकिन आप चाहो ना चाहो वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही है। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि सिर्फ आप जो डिज़ायर करते हो उस बारे में मत लिखो, उन चीज़ों के बारे में भी लिखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना भी हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए इस चीज़ को कभी कभार लिखता हूँ। यानी बेसिकली ये माइंड में करने वाला प्रोसेस है, लेकिन अगर आप माइंड में नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग आपको पेपर से करनी होती है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैं क्या लिखता हूँ। अगर मनी के बारे में लिखना हो तो मैं मनी में कभी भी अमाउंट स्पेसिफिक नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे एक मतलब बेटर और मनी चाहिए, यानी मैं लिखूंगा कि आई वॉन्ट मोर मनी। अब इसको हिंदी में अगर रिपीट करूँ तो मुझे और भी ज़्यादा मेरे जीवन में पैसा चाहिए, क्योंकि मैं पैसा डिजर्व करता हूँ। मुझे पैसे पसंद है, पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसे से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, पैसे से जहाँ चाहे मैं वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, पैसा मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है, यानी इन सेंटेंसेस पे मैं बिलीव करता हूँ, इसीलिए ये सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए ये टोटल डिफरेंट लाइन्स हो। तो यहाँ पर आपको मेरा वाला कॉपी नहीं करना है, आपका जो नेचुरल आंसर आएगा आपको वही लिखना है। और ये आप तभी लिख पाओगे जब आप मैनिफेस्टेशन पे फोकस ना करके अपनी फीलिंग को बेटर करने के लिए इस चीज़ को करोगे। यानी आप ये करोगे ताकि आपकी ये हैबिट बन जाए। बेसिकली पूरी वीडियो का अगर आप समराइज़ करो कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें हैं वो आप इसीलिए करोगे ताकि आपकी ये हैबिट बन जाए। एक बार आप इस तरीके से रहने लग गए, इस तरीके से सोचने लग गए, इस तरीके से बात करने लग गए, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, और वो नेचुरली ही होगी। और आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि मैनिफेस्टेशन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, या बोलो अनवांटेड मैनिफेस्टेशन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ अभी तक मेरी लाइफ में आई नहीं है। तो इस चीज़ पे जब ध्यान नहीं जाएगा तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती जाएंगी। प्लस उसके आने से पहले ही आप खुशी महसूस करोगे, क्योंकि बहुत लोग मैनिफेस्ट सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है और उस बात को लेकर के वो बहुत परेशान है।
लेकिन वो ये नहीं जान रहे, जब तक वो इस बात को लेकर के परेशान है तब तक वो मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। भले पूरी ज़िंदगी निकल जाए, यूनिवर्स को दया नहीं आएगी आपके ऊपर कि बहुत साल से मेहनत कर रहा है, इसको दे दो। यूनिवर्स बस आपकी वाइब्रेशन देखता है, भले आप सालों से मेहनत कर रहे हो या आप 2-3 दिन से कर रहे हो, बस वो वाइब्रेशन में जहाँ शिफ्ट आएगा वो चीज़ आपकी रियलिटी में आएगा ही आएगा। तो सिर्फ हैबिट बनाने के लिए करना है चीज़ों को, और इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो अपनी फीलिंग्स पे देखिएगा। फीलिंग्स पे देखने का मतलब ये है कि अगर आप आज बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो या जैसा भी फील कर रहे हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आने वाले टाइम में ये और बेटर होता जाना चाहिए। आपकी स्ट्रेस कम होती जानी चाहिए, आपका रिलैक्सेशन बढ़ता जाना चाहिए, आपकी फीलिंग जो हैप्पीनेस वाली होती है वो बढ़ती जानी चाहिए, और बेटर फीलिंग बेसिकली बढ़ती जानी चाहिए। जब ये बढ़ रही है तो समझ लो कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और इस तरीके से जब आप देखोगे तो आप समझ जाना कि आप मैनिफेस्टेशन के क्लोज जा रहे हो। और अगर आप अपने न्यू ईयर के लिए पर्सनल गाइडेंस या सपोर्ट चाहते हो तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर मुझसे अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो, या फिर आप अपना माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो। माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो में बेसिकली ऑडियो ऑडिबल रहती है, यानी सब्लिमिनल में जैसे एफर्मेशन सुनाई नहीं देते हैं, इसमें आपको सुनाई देंगे, लेकिन वो एफर्मेशंस की तरह नहीं होंगे। बेसिकली आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने के लिए, यानी एक न्यू फोकस की, जैसे मैं वीडियो पे बात कर रहा था, उस न्यू फोकस को बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेस रहेंगे जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे और आपको पुरानी वाइब्रेशन में से बाहर निकाल देंगे। तो अगर आपको बनवाना हो या आपको सेशन लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको अगर गाइडेड मेडिटेशन करना हो मेरी आवाज़ में तो उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।